केशव है, मैं पटना से हूँ, पटना बिहार से हूँ। ओके, और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? मेरा 5th अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। सेकंड इंटरव्यू है। ओके, तो ये बताइए आपका यहाँ तक का सफर का जो अभी जो फीलिंग आ रही है आपको इंटरव्यू भवन में पहुँच के, कैसा लग रहा है यूपीएससी भवन में? बहुत अच्छा फीलिंग है ये, और तो लगता है कि मतलब अब तक का प्रयास मेरा रहा है, उस वजह से मतलब यहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत बड़ा होता है बात। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ठीक है। अच्छा, आपके इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए? डेफ बेस्ड ज्यादा थे या करंट अफेयर पे फोकस किया गया? ये मुझसे डेफ बेस नहीं पूछा गया, मुझसे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा पूछा गया। ओके, तो कुछ डेफ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ही मेन था। और मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो आईआईटी पे क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अच्छा, आपका जो पहले आपने जो अटेम्प्ट दिया उसमें कहाँ पे रुकावट लगी, कहाँ पे कुछ कमी लग रही? इंटरव्यू में ही मेन रुकावट है। अच्छा, मेरी रिकॉर्ड आपकी हाँ। तो इस बार आपने मॉक दिए होंगे? हाँ, मॉक तो दिए बहुत सारे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए क्या बोलेंगे? बिगिनर्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनकी गलतियां रह जाती हैं प्रीलिम्स में, क्या वो गलतियां कर देते हैं न्यू स्टूडेंट्स? हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस है तो लोग बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिल्म्स के लिए है कि फोकस्ड होकर पढ़ना है, और जो मेन टेस्ट पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज होते हैं, वो सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आप बहुत कुछ पढ़ोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, पर अगर टेस्ट दोगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ याद रह जाएगा। अपने गलतियों से ही इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो आप गलती करोगे टेस्ट पेपर में, तभी आप याद कर रख पाओगे वो चीज़ें। ओके, तो बाकी ऐसे ही कुछ भी बुक्स पढ़ते रहोगे या कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको लगता है कि बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, कोचिंग्स के जितने कर सकते हो वो करो, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके। अच्छा, मेंस में हम क्या ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय जो आंसर पढ़ने में जो टीचर चेक करेगा उसे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे? हाँ, देखो, जैसे एक तो फॉर्मेट होता है आंसर्स का कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी, मेन बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन, तो ये तो होना ही चाहिए आंसर में। और आप जब बॉडी का पार्ट लिख रहे हो, जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो आप उसमें करंट इश्यूज को डालो, करंट अफेयर से रिलेटेड डालो, और कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से आपका कुछ सजेशन है या कुछ आप कुछ इनोवेटिव सोच रहे हो, वो इनोवेटिव आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। और मेन बॉडी में आप ट्राई करोगे कुछ डायग्राम्स ये सब बनाने का, और जो है रिलेवेंट उस टॉपिक से रिलेटेड वो डालें, और कुछ डायग्राम के हेल्प से मेन बॉडी को लिखें। तो आप अपना कुछ सजेशन दो, करंट अफेयर्स का कुछ रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखो, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, अच्छा, रियल इंटरव्यू में और आपने जो मॉक्स दिए हैं इंटरव्यू के, उसमें क्या डिफरेंस लगा है आपको, उसके बारे में? नहीं, मॉक्स में बेसिकली बहुत क्वेश्चन आंसर होता है, पर यहाँ क्वेश्चन आंसर कम होकर डिस्कशन ज़्यादा होता है। डिस्कशन ज्यादा हुआ। हाँ, तो- अच्छा, आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए? सिचुएशन बेस्ड नहीं पूछे, बस वही बोले कि मतलब एक दो क्वेश्चन था कि आप कोई डिस्ट्रिक्ट में मतलब आप कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, आप कोई डिस्ट्रिक्ट अपने से खुद चूज़ कर लो और बताओ कि वहाँ क्या स्कोप है बढ़ाने का। ओके, तो मैं जैसे पटना का हूँ, तो मैं पटना का बताया कि पटना में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही बस ऐसे ही एक दो, बाकी पूरा इकोनॉमिक्स पे ही था कि इकोनॉमी कैसे इंडिया का बढ़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चन थे। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और आपका मीडियम क्या है? मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल है और इंग्लिश है मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ओके, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच समझ के सिलेक्ट किया? कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट टाइम फिर चेंज करने की सोचते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं, बताइए। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा जो ग्रेजुएशन है तो वो वही ऑप्शनल भी है, केमिस्ट्री। तो मैं क्योंकि और कुछ नया पढ़ना तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो नया ऑप्शनल पढ़ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ 5 साल, तो मेरे लिए ईजी था केमिस्ट्री पढ़ना। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट है, ऐसे तो लोग यही बोलते हैं अपना चुनना चाहिए। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आप चुनोगे तो उसमें और भी अगर स्कोप है तो और भी एग्जाम्स दे सकते हो, खाली इसी के भरोसे नहीं रह सकते। बट सर, जॉब के साथ तैयारी थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा, टाइम निकालना? साथ तो मुश्किल होता है तैयारी, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको जॉब भी करना है, फिर प्रिपरेशन भी करना है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर वही है, करने वालों की हार नहीं होती, तो लगे रहिए। तो लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? वही कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, तो लगे रहो, फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुंचते हो तब तक लगे रहो, फाइनली हो जाएगा अचीवमेंट। अगर यूपीएससी नहीं भी होगा तो भी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, तो कर लोगे, तो लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।